ओ वैदिक अमृत ध्यान साधना प्रभात सत्संग में आप सभी साधक साधिकाओं का, उपासक उपासिकाओं का हार्दिक स्वागत है। आइए आज के ब्रह्म मुहूर्त में, ब्रह्म वेला में हम उस महान प्रभु का पुनः स्मरण करते हुए, गुणगान करते हुए जीवन और जगत में, शरीर, पिंड और ब्रह्मांड में उस विधाता की व्यवस्थाओं का, परमेश्वर की कृपाओं का, उस करुणा सिंधु भक्त वत्सल भगवान के स्नेह का आस्वादन, उसके अमृत रस का पान करते हुए हृदय को, अंतकरण को पावन करें। मानव जीवन, मनुष्य जीवन बड़ा अनमोल है। भगवान की महान कृपा से और हमारे जन्म जन्मांतरों के पुण्य फल से ये महान जीवन हमें प्राप्त हुआ है। इस जीवन को पाकर हमने स्वयं को न जाना, विधाता ईश्वर को न जाना। आत्म उन्नति में सहायक बने इस शरीर को और शरीर के उपादान तत्वों को, पंचभूतों को और उनके कारण और कारण के कारण मूल कारण प्रकृति को, उसके 24 विकारों को न जाना। अविद्या के क्लेशों के पांचों रूपों को, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश को, इन बंधनों को न काटा, इन दुरितों को जानकर इनके ऊपर न उठे तो फिर जीवन तो व्यर्थ गया। भगवान की आशाओं को, भगवान के उपदेशों और आदेशों को जीवन में सार्थक न किया तो मनुष्य मानव होने का क्या मतलब रहा। मनुष्य से इतर प्राणी, मनुष्य से इतर प्राणी जैसे स्वयं से, जगत और जीवन से पूरी तरह अपरिचित है। उनके लिए संसार में वो सब उपलब्ध हैं जो हमारे लिए है। अंतर बस इतना है
कि उनके पास में ज्ञान के विकास के साधन नहीं है। वेदों को पढ़ने का, भगवान की वाणी को सुनने का और तदनुसार जीवन और जगत के रहस्यों का जानने का अवसर उनके पास नहीं। वो अवसर मनुष्य होने से केवल हमारे पास है। वो अवसर मनुष्य के शरीर को प्राप्त करने वाली आत्माओं के पास है। हम बड़े सौभाग्यशाली, बड़े बड़भागी हैं कि देव दुर्लभ मानुष शरीर, मानुषी काया हमें जीवन में प्राप्त है और हम इसका यदि लाभ न उठाएं, हम इसका आत्म उत्थान, आत्म कल्याण में सदुपयोग न करें और केवल खाने पीने में और विषयों को जीने में ही जीवन को व्यय करते रहें, तो महती विनष्टि, तो बहुत बड़ा जीवन का नुकसान होने वाला है। पता नहीं इस जन्म के बाद में फिर कब हमें मनुष्य का, मानव का जीवन मिलना है। इस जीवन में हमने ऐसे कितने कर्म किए कि हमें मनुष्य का जीवन मिल सकता है। क्योंकि हम संसार में देखते हैं कि धरती पर मनुष्य बहुत थोड़े हैं, परंतु इस धरती पर बाकी जीव मनुष्य की अपेक्षा अत्यधिक है। पूरी धरती पर जितने मनुष्य होंगे उतने एक ही नगर, एक ही शहर में मच्छर मिल जाएंगे, उतने एक ही शहर में पशु पक्षी मिल जाएंगे, उतने एक ही शहर में कृमि कीट पतंग मिल जाएंगे, कीड़े मकोड़े मिल जाएंगे, मच्छर मक्खियां मिल जाएंगी। विचार करें आप, मनुष्य लग 84 योनियों में कुछ ही आत्माओं को जीवन मिलता है। बाकी मनुष्य जीवन में किए कर्मों का फल भोगने के लिए बाकी योनियों में भटकते रहते। भगवान नहीं चाहते कि कोई मनुष्य जन्म को व्यर्थ करे। वे चाहते हैं मनुष्य जीवन को सब मनुष्य सार्थक करें। इसलिए कहीं विकल्प नहीं रखा। आदमी गंभीर हो और वो जाने की कोई विकल्प ही नहीं है, बिना आत्म शुद्धि के, बिना आत्म परिष्कार के, बिना अंतकरण की पवित्रता के सुख पाने का, स्वयं को जानने का, ईश्वर को पाने का कोई विकल्प नहीं। अपनी शुद्धि तो करनी ही होगी। इस तत्व को न समझते हुए आदमी स्वयं को अशुद्ध करता चला जाता है। वो समझता है कि अशुद्धि से उसे सुख मिल रहा है। अज्ञान का सुख आदमी ने चख रखा है, ज्ञान का सुख आदमी ने चखा नहीं। क्योंकि अज्ञान का सुख आदमी को सहज प्राप्त हो जाता है। ज्ञान के सुख के लिए आदमी को परिश्रम करना पड़ता है। जो परिश्रम से ज्ञान का सुख मिलता है, वो अज्ञान से मिले सुख के ऊपर उसे उठा देता है।
अज्ञान से मिलने वाले सुख में दुख मिश्रित है, ज्ञान से मिलने वाले सुख में दुख नहीं है। जो पदार्थगत असमर्थता में सुख दुख की उपलब्धि होती है, उस दुख को भी ज्ञान का सुख फीका कर देता है, निस्तेज कर देता है, प्रभावहीन कर देता है। तो तत्वदर्शियों को, ज्ञानियों को, साधकों को, उपासकों को, तपस्वियों को ज्ञान से आलोकित बुद्धि बल के द्वारा संसार का दुख दुख नहीं लगता। वो उसको ऐसे व्यतीत कर जाते हैं, उसको ऐसे जी जाते हैं जैसे कोई उनके शरीर का किसी वस्त्र ने स्पर्श मात्र किया हो और उनको स्पर्श मात्र का आभास हुआ। वो भीतर से अप्रभावित रहते हैं और बाहर से सब समस्याओं को चीरते हुए सत्य और लक्ष्य के शिखर पर पहुंच जाते हैं। सो आइए, हमें मानव का, मनुष्य का जीवन मिला है, तो इस जीवन को पाकर कुछ तो हम विशेष लाभ उठाएं। विशेष लाभ मनुष्य के जीवन में क्या है? इस जीवन का विशेष प्रयोजन क्या है? इस जीवन का विशेष प्रयोजन यही है कि अपने आप को जाना जाए, साधन स्वरूपा इस प्रकृति के 24 विकारों को जाना जाए। प्रकृति को इन विकारों में परिवर्तित करने वाले, आकरित करने वाले विधाता ईश्वर परमेश्वर को जाना जाए और जगत के भोक्ता शरीरवासी जीवात्मा को, आत्मा को अनुभव किया जाए। यही इस जीवन का उद्देश्य है। सत्य तक पहुंचने में जो बाधक हैं, वो जगत का आकर्षण, वस्तुओं के प्रति आसक्ति है। और जो ये आकर्षण, ये जो आसक्ति है, इसका कारण मनुष्य के भीतर का अज्ञान, अविद्या है। अविद्या का कारण ज्ञान का अभाव है। जैसे जैसे ज्ञान होता बढ़ता है, वैसे वैसे अविद्या कम होती, घटती चली जाती। जब ज्ञान अपने शिखर पर पहुंचता है, जब अंतःकरण पूरा ज्ञान से भर जाता है, तो उसी अनुपात में अज्ञान से खाली भी हो जाता है। जैसे सूर्य का प्रकाश धरा पर बढ़ता चला जाता है, तो धरा से अंधकार भी विदा होता चला जाता है। सूर्य जब पूरी तरह से अपनी रश्मियों से पूरे भूगोल को, उसके सन्मुख पृथ्वी के भाग को पूरी तरह प्रकाशित कर देता है, तो कहीं पर भी अंधकार नहीं होता। जो भाग सूर्य के सन्मुख नहीं होता, वो अंधेरे में चला जाता है।
यही हमें जीवन में समझना है। जो इंसान उजाले में आ जाता है, उसका अंधेरा, उसका तमस मिट जाता है। जो उजाले में प्रवेश करता है, उसका अंधेरा सब क्षीण हो जाता है। जो ज्ञान में प्रवेश करता है, उसका अज्ञान नष्ट हो जाता है। ज्ञान क्या है? जो चीज जैसी है उस चीज को वैसा जानना ही ज्ञान है। अज्ञान क्या है? जो चीज जैसी है उससे भिन्न किसी भी रूप में उस चीज को जानने का नाम ही अज्ञान है। हमने चीजों को जाना तो है, जान तो रहे हैं, कुछ जान रहे, कुछ नहीं भी जान रहे। लेकिन जो जान रखा है वो जैसी चीजें हैं वैसा नहीं जान रखा। इसलिए उन चीजों से सुख नहीं दुख मिलता है। और जो सुख मिलता है वो उन चीजों का आकर्षण का और हमारी इंद्रियों के अनुकूलता का सुख होता है। और वो सुख हमारी चमड़ी तक, हमारी इंद्रियों तक, हमारे मन तक, हमारी बुद्धि तक जाता है। और सारा सुख परिणामी जगत का, परिणामी वस्तुओं का, पदार्थों का होने के कारण परिणामी होता है, जो अगले ही क्षण नहीं रहता। ऐसे धोखेबाज सुखों को जब उन पदार्थों की यथार्थ सूरत को ज्ञान के द्वारा जाना जाता है, तो फिर इन धोखेबाज सुखों को आसक्ति, आकर्षण और इंद्रिय लोलुपताओं से, इंद्रियों के अनुकूलता से भरे इन आकर्षणों के ऊपर ज्ञान की दृष्टि व्यक्ति को, उपासक को पहुंचा देती। फिर वो चीजों का उपभोग तो करता है, पर उनके प्रति दृष्टि यथार्थ रखता है। उनके प्रति सोच समझ उपयोग की रखता है, उनमें बंधने की और आकर्षित होने की, आसक्त होने की नहीं रखता। जीवन बड़ा अनमोल है, मिला अविद्या के नाश के लिए, आत्मा के परमात्मा के ज्ञान के लिए है, बंधनों से छुटकारा पाने के लिए है, तीनों प्रकार के दुखों से मुक्ति पाने के लिए जीवन मिला है। जब तक तीन प्रकार के दुखों से पूरा छुटकारा नहीं होगा, तब तक बार बार घूम फिर कर चक्कर इसी संसार में नए नए शरीरों में, नई नई योनियों में लगता रहेगा। नए नए माँ बाप मिलेंगे, नए नए शरीरों में दुख सुख मिलेंगे। केवल मनुष्य के जीवन में स्वतंत्रता है, बाकी सब जीवनों में परतंत्रता है, पराधीनता है। कहीं प्रकृति की, कहीं मनुष्यों की, कहीं हालातों और वातावरण की। इसलिए आइए जीवन में इस ज्ञान की ज्योत के प्रकाश को फैलाएं, अपने भीतर के तमस को ज्ञान के प्रकाश से दूर करें
अंतःकरण को शास्त्र ज्ञान के द्वारा समझें, जीवन की गुत्थियों को सुलझाएं और चिज्जड़ ग्रंथि का छिन्न भिन्न करें। चेतन और जड़ की उलझी इस गुत्थी को सुलझाएं। आइए, जिस आसन में बैठे हैं, आलथी पालथी में बैठे हैं, उसमें कोई परिवर्तन करना है तो कर लें। कमर, पीठ और गर्दन को सीधा करें। हथेलियों को गोद में रखें और नेत्रों को बंद रखें। पूरे शरीर को, पलकों को, हाथों की हथेलियों को, कमर, पीठ, गर्दन को, शरीर के सभी अंग प्रत्यंगों को, अवयवों को ढीला छोड़ें, शिथिल करें और शरीर को सहज और सीधा रखें। भगवान की दी इस महान अनुपम काया को अनुभव करें। प्रभु की इस महान कृपा को, मनुष्य जीवन की इस अनमोल संपदा को, दुर्लभ इस मानव शरीर को, मानुषी काया को, प्रभु की इस महानतम अद्भुत विचित्र भवसागर से तारने वाली, पार करने वाली, देवताओं को दुर्लभ ब्रह्मांड के इस छोटे से घटक मानव पिंड को अनुभव करें। प्रकृति के इस पुरस्कार को, प्रकृति के इस नूतन अद्भुत चित्र विचित्र महान विचित्र निर्मित हुए मानव शरीर को अनुभव करें। सिर से पांव तक, पांव से सिर तक, मस्तिष्क को, ललाट को, भौरों को, पलकों को, गालों को, नथुनों को, होठों को, दंत पंक्तियों को, जिह्वा को, कानों को, पूरे मुखमंडल को, ग्रीवा को, गर्दन को, कंधों को, भुजाओं को, कोहनियों को, कलाइयों को, टखनों को, हथेलियों को, उंगलियों को, अंगूठों को, उंगलियों को, अंगूठों को, हथेलियों को, टखनों को, कलाइयों को, कोहनियों को, भुजाओं को और कंधों को अनुभव करें। अनुभव करें छाती, वक्षस्थल को, पीठ को, पेट को, पेटू को, कटी प्रदेश को, जंघाओं को, घुटनों को, पिंडलियों को, टखनों को, एड़ियों को, तलवों को, पंजों को, उंगलियों और अंगूठों को, पाद तल से लेकर सिर के सिरे तक, खोपड़ी से लेकर पांव के तलवों तक, चर्म से लेकर अस्थि शुक्र शोणित तक, शुक्र शोणित से लेकर अस्थि तक, पूरी देह को, पूरे शरीर को अपने ज्ञान चक्षु से देखें और आत्मा से अंतःकरण द्वारा अनुभव करें।
आत्मा से अनुकरण द्वारा अनुभव कर। शरीर की अनुभूति और गहरी करने के लिए आते जाते श्वास को लंबा गहरा लयबद्ध करें। धीरे धीरे बाहर से भीतर लेते हुए नथुनों में मन को लगाकर श्वास प्रश्वास को अनुभव करें। श्वास प्रश्वास को अनुभव करते समय मिल रहे सुख को अनुभव करें, जो श्वास प्रश्वास के स्पर्श से शरीर में जो सुख की लहर दौड़े, उस लहर को अनुभव करें। तीन चार चक्कर श्वास प्रश्वास की अनुभूति के लगाएं और पूरे शरीर को अनुभव करें। भगवान को, विधाता को शरीर के निर्माता के रूप में अपने हृदय में अनुभव करें। जगदाधिपति जगदीश्वर वे हमारे दृष्टा हैं, वे हमारे मन की आवाज, हमारी भावनाओं के अहरनिश निरंतर सदैव श्रोता है। हम जो भी मन में सोचते हैं उसको वो सुनते नहीं, जानते।
ओ, अब बाहर से आती हुई श्वास को भीतर से बाहर जाती प्रश्वास को गौण करें और प्रभु के निज नाम ओम का मानस जप प्रारंभ करें। केवल मन में जप करेंगे। जप करते हुए पूरे शरीर को अनुभव करेंगे। जप के भाव को मन के साथ जोड़कर पूरे शरीर में फैला देंगे। जप को पूरे शरीर में महसूस करेंगे। शरीर की एक एक कोशिका में ओमकार के मानस जप का जो प्रभाव है, वो प्रभाव हर रक्त कणिका को, हर देह की कोशिका को, त्वचा को, रस को, रक्त को, मांस को, मज्जा को, अस्थियों को, धातुओं को, शरीर के अंदर सर्वत्र ओमकार का प्रभु नाम का मानस जप का प्रभाव प्रवेश करे। ओमकार की रश्मियों को, ओमकार की मानस भाव तरंगों को पूरी देह में विचरित करने दें। इस भाव से भगवान के नाम का मानस जप करें और इसे महसूस करें। कीजिए। 2-3 मिनट इस प्रयोग को करें और इसका आनंद रस पान करें। इन क्षणों का जीवन में महत्व ये है कि ये हमारे हृदय को पवित्र करते हैं, हमारे भीतर संस्कार बनाएंगे। यही संस्कार तो हमें देवत्व की ओर, यही संस्कार तो हमें पुनर्अगले जन्म में मनुष्यत्व की ओर ले जाएंगे। करें आप, करें। 2-3 मिनट कीजिए।
ओ इस प्रकार भगवान के निज महान प्रमुख मुख्य नाम ओमकार का मानस जप करते हुए ओमकार की रश्मियों को संपूर्ण काया नगरी में देह के हर अंग प्रत्यंग में, ऊतक कोष्ठक में, कोशिका कोशिका में, रक्त की कणिकाओं में, त्वचा में, रस में, रक्त में, मांस में, मज्जा में, अस्थि में, मेद में, शुक्र शोणित में, शरीर के संपूर्ण अवयवों में भगवान के नाम का जप करते हुए उस जप का प्रवेश, उसके भाव का मानस तरंगों का प्रवेश कराना और पूरी देह को, पूरे शरीर को, शरीर के संपूर्ण अवयवों को पवित्र करना। इसके उपरांत अब उस विधाता ईश्वर का, जिसका नाम ओम है, जिसने पूरी धरा को, धरा पर पल्लवित पुष्पित विकसित हो रहे तमाम प्राणियों के जीवनों को, समस्त जीवों के आहारों को, सब कुछ को धारण कर रखा है, जिसने आत्माओं के लिए नाना शरीर बनाए हैं, उस महान ईश्वर का जगत में, जीवन में, देह में, आत्मा में, अंतःकरण में धारण करना, चिंतन करना, इन सब से जोड़कर उसे महसूस करना और उसके प्रति सदैव अपनी आत्मा को कृतज्ञ बनाए रखना जीवन का सबसे ऊंचा लक्ष्य, सबसे ऊंची भावना, सबसे बड़ा काम है। जो इस प्रकार भगवान के भाव से अपनी आत्मा को, जीवन को जोड़कर हर समय रखे, उसके जीवन से कोई अपराध, कोई पाप, कोई मानसिक त्रुटि नहीं हो सकती। उस ओम को अपने हृदय में प्रतिष्ठित कर लेना चाहिए, धारण कर लेना चाहिए। ओम प्रतिष्ठा। उस भगवान का, उनके नाम का सदैव मानस जप करना चाहिए। ओम कृतो स्मर। भगवान के सामर्थ्य को, अपने सामर्थ्य को विचारना चाहिए। विधाता के उपकारों में, उसकी कृपाओं में, उसके कार्यों में, उसकी रचनाओं में, उसकी व्यवस्थाओं में भगवान के सामर्थ्य को देखना चाहिए। हमारे शरीर में जो बल है, वस्तुतः ये बल भगवान का है। हमारी रगों में जो रक्त बह रहा है, ये वस्तुतः भगवान का है। हम जिन कदमों पर, जिन पांवों पर चलते हैं, वस्तुतः ये पांव भगवान के हैं। जिन हाथों से सब कार्य करते हैं, ये हाथ भगवान के हैं। जिन आंखों से सुंदर संसार देखते हैं, ये दो चांद सूरज, ये दोनों चक्षु भगवान के। जिस वाणी से हृदय के भावों को अन्य प्राणियों तक पहुंचाते हैं, मनुष्यों तक पहुंचाते हैं, वो वाणी भगवान की।
जब हमारे शरीर में सब कुछ भगवान का है तो अभिमान किस बात का। सब कुछ भगवान का है तो अभिमान किस बात का। शीशे में जो ये शक्ल, शीशे में जो दर्पण में जो ये पांचभूतिक काया दिखाई देती है, ये दिखने वाला शरीर भगवान का। इस शरीर में, इस शरीर को अनुभव करने वाला, इस शरीर के द्वारा संसार में जीने वाला, रहने वाला, बसने वाला आत्मा हमारा है। हम आत्मा है। अपनी आत्मा के अतिरिक्त शरीर में सब कुछ परमात्मा का है। अपराध हमारे हैं, पाप हमारे हैं, दोष हमारे हैं, अविद्या हमारी है, ये बुराइयां हमारी एकत्रित की हुई है। बाकी साधन सारे परमात्मा के। अज्ञान हमारा है, ज्ञान सब परमात्मा का है। जितने हम परमात्मा के करीब जाएंगे, परमात्मा को अपनाएंगे, परमात्मा की चीजों को ज्ञान पूर्वक स्वीकार करेंगे, उतना ही जीवन में आनंद होगा, उतना ही जीवन ऊंचा उठेगा, उतना ही जीवन ऊंचा उठेगा, उतना ही जीवन पावन पवित्र होगा। इसलिए हम जगत में जीवन को जीते हुए भीतर हृदय में ओम प्रतिष्ठा, ओम की प्रतिष्ठा रखें, ओम की भावना रखें और भावना पूर्वक भगवान के मानस जप में अपनी आत्मा को लगाए रखें। ओम कृतो स्मर। कर्म करने वाले हे मानव, हे मनुष्य, तू ओम का स्मरण कर, तू ओम का स्मरण कर। क्या होगा? जितना भगवान के ओम नाम का स्मरण करेगा मानव, उतना भगवान के करीब रहेगा। ओम किल्बे स्मरण और सामर्थ्य का विचार कर, अपने सामर्थ्य का, भगवान के सामर्थ्य का। जितना विचार करेगा उतना ही अभिमान से दूर रहेगा। जितना विचार करेगा उतना ही विनम्र सरल रहेगा। जितना भगवान से जुड़ा रहेगा उतना ही पावन पवित्र रहेगा, उतना ही निर्भिमान रहेगा। और फिर प्रभु क्या कहते हैं? फिर कहते हैं ओम कृतम स्मर। जो हमने जीवन में अपने लिए, दूसरों के लिए किया है उसका, और जो भगवान ने हमारे लिए किया है उसका हम ध्यान करें, उसका हम विचार करें, उसका हम चिंतन मनन करें। जीवन को जीते हुए भी इस बात पर अपना फोकस, ध्यान रखें कि भगवान ने हमारे लिए क्या नहीं किया है, प्रभु ने हमें क्या नहीं दिया है। शरीर में शक्ति दी है, दिमाग में बुद्धि दी है। इस बुद्धि, बल और शारीरिक शक्ति से क्या असंभव है इस धरा पर। अंतरिक्ष में जाने वाले, चांद पर उतरने वाले विमान इसी बुद्धि और इसी शरीर वालों ने बनाए हैं। धरा पर दौड़ने वाली रेलगाड़ियां इसी बुद्धि, बल और इसी शरीर से बनी हैं। पानी पर तैरने वाले पानी के जहाज इसी शरीर से बने हैं, इसी बुद्धि से बने हैं। हवा में उड़ने वाले विमान, आकाश में उड़ने वाले वायुयान इसी शरीर, इसी बुद्धि से बने हैं। इस बुद्धि और इस शरीर को देने वाला विधाता क्या कम कर रहा है हमारे लिए कि आकाश में हमारे विमानों को उड़ने देता है।
कि पानी पर हमारे जहाजों को चलने देता है, कि धरती पर हमारी रेलगाड़ियों को दौड़ने देता है। इन सब के पुर्जों और इन सब के पुर्जे जिन धातुओं से, पदार्थों से बनते हैं, उन सब को भूमि में बनाने वाला ईश्वर क्या नहीं करता हमारे लिए। हमारी उदर पूर्ति के, हमारे प्राणों के ईंधन, ये वन, ये औषधि वनस्पति कितनी विविध प्रकार की है जो हमारे लिए बना था। भगवान के कर्मों को हम देखें और अपने कर्मों को देखें कि हम क्या कर रहे हैं, हम कितने अच्छे हैं, तो जीवन में आनंद आएगा, तो जीवन बदलेगा, तो जीवन जिस लिए मिला है उस पथ पर चलेगा, तो जीवन जिस भाव से भगवान ने मनुष्य का हमें दिया है उस भाव की ओर बढ़ेगा। मनुष्य का शरीर जिस मंजिल को छूने के लिए, जिस शिखर पर पहुंचने के लिए मिला है, उस लक्ष्य की ऊंचाई को प्राप्त करेगा, उस शिखर पर ध्वजा फहराएगा। जब इस सुपथ से, इस पावन पवित्र भगवान के चिंतन से आत्मा, अंतकरण और जीवन को जोड़कर मनुष्य मानव जिएगा। सो आइए, हम परम सौभाग्यशाली हैं कि हमें मनुष्य का, मानव का जीवन मिला है। हम उस भगवान का धन्यवाद करें जिसने हमें गौरव प्रदान किया है, हमें मनुष्य का शरीर दिया है, हमारी आत्मा को मानव शरीर में बिठाकर इन संभावनाओं को साकार करने का अवसर दे दिया है। आओ दृढ़ संकल्प करें और भगवान ने जो हमें उद्देश्य दिया है उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए स्वस्ति के, कल्याण के पथ पर चल पड़े। अब मैं मौन होता हूं, आप भगवान का धन्यवाद करें, भगवान के प्रति कृतज्ञता अर्पण करें। 1 मिनट मौन होता हूं, आप भगवान का धन्यवाद करें। ओम कीजिए। ओ, इस प्रकार प्रभु का धन्यवाद करते हुए, उनके प्रति कृतज्ञता, श्रद्धा अर्पण करते हुए, अब इन पावन भावों के साथ भीतर से बाहर, अंदर से बाहर भगवान के सुंदर शरीर के ऊपर अपनी
अंतस जागरूकता को ले आए। देह को अनुभव करें और अब शांति पाठ। शांति 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 ओम। प्रभु आज का हम सबका जीवन मंगल करे। आज का हमारा दिन शुभ हो। हमारा दिन कब शुभ होगा और आज का हमारा जीवन कब मंगलमय होगा, जब हम इसे मंगलमय बनाएंगे, जब हम दिन को शुभ करेंगे। शुभ दिन शुभ कर्मों से होता है, शुभ भावनाओं से होता है, शुभ व्यवहारों से होता है। जीवन मंगलमय तब होता है जब भावनाओं में मंगलमयता हो, जब व्यवहारों, आचरणों में, कृत्यों में, कार्यों में धार्मिकता, आध्यात्मिकता, सात्विकता, ईमानदारी, न्यायप्रियता हो। भगवान हमारे जीवन को उत्तम राह पर प्रेरित करें। प्रभु से सबके लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं, सबके लिए बहुत बहुत प्रार्थना। हमें भी जो ईश्वर ने जीवन दिया है, जो कार्य सौंपा है, उसको हम पूर्ण निष्ठा और ईमानदारी से करें। प्रार्थना का अर्थ यही है कि जो भगवान का शक्ति, सामर्थ्य, बल हमारे शरीर में काम कर रहा है, जो भगवान ने हमें सारे अवसर साधनों के साथ में सौंपे हैं, हम इन साधनों का सदुपयोग करके इन अवसरों को प्राप्त करें और मंजिलों को उपलब्ध करें। पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं। इति ओम शांति। अब दोनों हाथों की हथेलियों का परस्पर घर्षण करें और उष्ण हथेलियों से पूरे मुखमंडल का स्पर्श करें। फिर उंगलियों के मध्य से पलकें खोलते हुए भीतर से बाहर आ जाए, भाव के साथ भीतर से बाहर आ जाए। अब आज के ध्यान में चिंतन से संबंधित, ध्यान प्रयोग से संबंधित किन्हीं का कोई प्रश्न हो, कोई जिज्ञासा हो तो आप पूछ सकते हैं। उसके लिए आपका स्वागत है।